मैं जय माता दी दोस्तों, धर्म प्रवाह यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 9 दिनों में 9 देवियों को प्रसन्न करने के लिए नवरंग नोट फूल और नवग्रह और मंत्र का प्रयोग। नवरात्र की पूजा करें तो माता शीघ्र प्रसन्न होकर आप मांगी मुरादें पूरी करे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल धर्म प्रवाह को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। हिंदू धर्म में नवरात्र पर्व का विशेष महत्व है। इसमें अधीक्षक भगवती मां दुर्गा की आराधना की जाती है। नवरात्रि के दिन मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। जिस प्रकार नवरात्रि के दिन मां दुर्गा अपने अलग अलग स्वरूप होते हैं, उसी प्रकार इन दोनों देवियों को प्रसन्न करने के लिए हर दिन के मुताबिक रंग फूल भोग ग्रह और मंत्र भी होते हैं। यदि आप इन सभी चीजों का प्रयोग नवरात्रि की पूजा में करेंगे तो माता सिंदूर प्रसन्न होकर आपके मन की मुराद पूरी करेगी और आपके जीवन के सारे दुखों का निवारण करेगी। तो चलिए जानते ऐस नवरात्रि के दिन कौन सी चीजों का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे नवरात्रि के पहले दिन। तो आपको बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन मां की पूजा करते समय भक्तों को लाल, गुलाबी, नारंगी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से लाभ मिलता और मां शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए आप सफेद कनेर के पुष्प, गुड़हल के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, मां शैलपुत्री की पूजा में चंदन में का महत्व है। इनकी पूजा करने से चंद्रमा से संबंधित जो भी दोस्त आपकी कुंडली में होते हैं वे शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। और इस दिन माता को गाय के घी का भोग लगाना होगा और मां शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए ओम योग श्रीम नमः मंत्र का जाप करना चाहिए या देवी सर्वभूतेषु मां रूपेण संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है और इस दिन मां की पूजा करते समय आपको सफेद या पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना गया है। और मां ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए आपके फूल का प्रयोग कर सकते हैं। और पूजा के उपरांत वृक्ष के पत्ते और वट वृक्ष पुष्पों की माला अर्पित अपने से बुद्धि और ज्ञान में इजाफा होता है। और आपको बता दें कि ज्योतिष के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती है। देवी के इस स्वरूप की पूजा से मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। और इस दिन माता को प्रसन्न करने के लिए शक्कर का भोग लगाना चाहिए और मां ब्रह्मचारिणी के लिए ओम योग श्रीम क्लीम ब्रह्मचारिणे नम मंत्र का जाप करना चाहिए या फिर या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। इस दिन मां चंद्रघंटा को लाल रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से आपके बिगड़ते हुए काम बनने लगते हैं। और को प्रसन्न करने के लिए आप कम लिए शंख पुष्पी का प्रयोग कर सकते हैं। आपको दैनिक की देवी चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती है। इनकी पूजा करने से शुक्र ग्रह का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। और इस दिन माता को दूध का भोग लगाना चाहिए। और मां चंद्रघंटा के लिए आप ओम योग श्रीम क्लीम चंद्रघंटा नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है और इस दिन मां कुष्मांडा की पूजा करते समय आप रॉयल ब्लू, ग्रे और भूरे रंग के वस्त्र पहनने से पूजा के फल में वृद्धि होगी। और मां को प्रसन्न करने के लिए आप चमेली के फूलों का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि मां कुष्मांडा सूर्य ग्रह को नियंत्रित करती है। मां दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से कुंडली से सूर्य का अशुभ प्रभाव कम होता है। और इस दिन माता को मालपुए का भोग लगाया जाता है। और मां कुष्मांडा प्रसन्न करने के लिए ओम योग श्रीम क्लीम कुष्मांडा नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्र के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा होती है। इस दिन स्कंद माता की पूजा करते समय आप सफेद या पीले रंग के वस्त्र पहनकर अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। और मां को प्रसन्न करने के लिए आप पीली घंटी या फिर कोई भी पीले रंग का फूल का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि यह देवी बुध ग्रह को नियंत्रित करती है। इनकी पूजा करने से बुध ग्रह मजबूत होता है। और इस दिन मां को केले का भोग लगाए, इससे मां की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। और मां स्कंदमाता के लिए आप ओम योग श्रीम क्लीम स्कंदमाता नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्र के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन भक्त लाल, नारंगी, गुलाबी, गेरुआ रंग के कपड़े पहनकर माता रानी की पूजा अर्चना करने चाहिए है। और मां को प्रसन्न करने के लिए आप गेंदे के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि यह देवी बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती है। इनकी पूजा करने से बृहस्पति ग्रह के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। और इस दिन मां को शहद का भोग लगाना शुभ माना जाता है।
और माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए आप इंग्री कात्यायनी मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है और इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा करते समय आपको नीला, बैंगनी, आसमानी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और माँ को प्रसन्न न करने के लिए कृष्ण कमल के फूल या फिर कोई भी नीले रंग के फूल चढ़ा सकते। आपको बता दें कि यह को नियंत्रित करती है। इनकी पूजा करने से शनि के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है और इस दिन को कबूल चाहिए। और माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए आप ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं कल रात रहनुमा मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्र का 8वां दिन माँ महागौरी को समर्पित होता है और इस दिन माँ महागौरी की पूजा करते समय आपको पर्पल, गुलाबी या फिर केसरिया रंग के वस्त्र पहनने से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी और माँ को प्रसन्न करने के लिए मोगरा या फिर वे लेकर फूल का प्रयोग कर सकते हैं। यह देवी राहु ग्रह को नियंत्रित करती है। इनकी पूजा करने से राहु शांत होता है और इन दिनों को नारियल का भोग लगाना चाहिए। और माँ महागौरी को प्रसन्न करने के लिए आप ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महागौरीये नम मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्र के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है और इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते समय आप पीकॉक ग्रीन जामुनी स्थिति बनी रंग के वस्त्र पहन सकते हैं और को प्रसन्न करने के लिए आप चंपा या गुड़हल के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि यह देवी केतु ग्रह को नियंत्रित करती है। इनकी पूजा करने से केतु ग्रह शांत होता है और इस दिन माता को हलवा, पूरी, चना, खीर या फिर से बनी चीजों का भोग लगाए। और माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए आप कुंठित सिद्धिदात्रीय नम मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ ले और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।